मैं महेश्वरी मेरे एक्शन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मैं बनाने जा रही थी कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया के रिगार्डिंग। बट आज मेरे ऑफिस में आए हैं मिस्टर प्रशांत कामले सर, जिनको घर लेना है। इनकी एज जान सकती हूँ मैं? मैडम मेरी एज है 30। ओके, सॉरी बट मैंने इनकी एज पूछी क्योंकि आज की जो जनरेशन है तो जनरेशन के हिसाब से हम लोग घर नहीं लेते हैं। जनरेशन कैसी होती है कि जो लोग 40, 35 क्रॉस हो जाते हैं वो घर लेते हैं। बट आज के डेट में मिस्टर प्रशांत कामले जी की एज है सिर्फ 30 इयर्स। तो इनका सपना है कि इनका घर लेना है इनको। तो ये कुछ क्वेरीज लेके आए हैं मेरे पास, तो आज इनके क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड में मैं अपने जो टॉपिक था मेरा कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया के रिगार्डिंग, तो उसके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले हम प्रशांत कामले जी की जो क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे। तो इनके जैसे आपकी भी अगर कुछ क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको उनके आंसर्स दे दूंगी। और सेकेंडली मेरा वीडियो एंड तक देखना, और जो मेरे नए व्यूअर्स है उनको मैं दरख्वास्त करूंगी कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर प्रशांत जी, कैसे आप? खूब बढ़िया मैडम। ओके, तो बताइए आप क्या देख रहे थे? 1 BHK, 2 BHK, क्या कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं आप? मैडम मुझे ना 2 BHK चाहिए फ्लैट। ओके, जान सकते हो आपका टेंटेटिव बजट क्या रहेगा? हाँ, मेरा बजट तकरीबन 50 लाख के आसपास। ओके, तो और कुछ डिमांड है आपकी, मीन्स लोकेशन के लिए? हाँ सर, हाँ मैम, मुझे लोकेशन चाहिए स्टेशन के पास। ओके, कल्याण के आसपास चाहिए कोई भी। हम्म, और जो मेरी एम्यूनिटीज है, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है एम्यूनिटीज की। ओके, होगी भी तो नहीं चलेगा। मीन्स आपको एम्यूनिटीज नहीं चाहिए? एम्यूनिटीज नहीं चाहिए। ओके ओके, तो सेकेंड अभी सर की जो रिक्वायरमेंट है वो है उनको कल्याण लोकेशन चाहिए। तो ये स्पेशल वीडियो आज बनने वाला है सिर्फ कल्याण कर के लिए, ऐसा नहीं है, तो ये पूरे मुंबई कर के लिए भी है। तो सर की जैसी डिमांड है कि उनको नियर बाय स्टेशन चाहिए, बिकॉज ऑफ उनका जॉब ही रहेगा। आई थिंक हाँ, मैं बिजनेस करता हूँ। ओके, तो इनको और जॉब लोकेशन है बदलापुर। ओके, तो ये बदलापुर में जॉब करते हैं, तो इनको ट्रैवलिंग के लिए इजी होना चाहिए, इसलिए इनको नियर बाय स्टेशन मतलब प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे होता है प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोकेशन है आपको पता होगा, अगर आप कल्याण में रहते हैं तो कल्याण से अगर आप कम से कम 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाते हैं तो वहां पे जो एरिया है वो मार्केट एरिया है। ओके, नॉट ओनली कल्याण, अगर आप डोंबिवली भी जाते हैं या फिर कहीं अदर लोकेशन भी जाते हैं, बदलापुर हो या फिर उल्लासनगर हो, अंबरनाथ हो, किसी भी लोकेशन पे, तो वहां से कम 1 किलोमीटर पे मार्केट एरिया आता है। उसके बाद जो प्राइसिंग होती है वो हायर होती है प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे कि आपकी डिमांड है 2 BHK 50 लाख के लिए, बट ये लोकेशन में आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, फ्रैंकली मैं बोल देती हूँ। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी कि रीजन क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी आप स्टेशन से नजदीक आएंगे उतनी प्रॉपर्टी की डिमांड हाई रेंज पे रहती है। यानी कि एग्जांपल के लिए बोल दूं कि 1 BHK फ्लैट आपको कम से कम 60 लाख तक मिलता है। मैं कल्याण के लिए बोल रही हूँ अभी के लिए सिर्फ। तो 1 BHK आपको 60 लाख तक कल्याण में मिलेगा। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे थाने तक, तो वहां पे उसकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है, डिमांड रेट, सॉरी। तो उसके बाद क्या होता है कि अपना जो कल्याण में एक प्राइम लोकेशन है वो है खड़कपाड़ा। तो खड़कपाड़ा में अगर आप 35 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं 1 BHK, तो उसकी जो डिमांड है, उसका जो रेट है वो एक ड्यूरेशन, एक कहते हैं ना हम कि एक टाइम लिमिट के साथ उसका जो रेट है वो बढ़ता जाता है। तो कल्याण के लिए जो खड़कपाड़ा लोकेशन है ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट एरिया आता है। तो आज की डेट में अगर आप कह रहे हैं कि 2 BHK आपको 50 लाख में लेना है, तो अपना एक नया प्रोजेक्ट आया है बापगांव लोकेशन, अपोजिट टू खड़कपाड़ा। वहां पे उसका वो प्रोजेक्ट का नाम है अरिहंत आराध्या। ये प्रोजेक्ट में ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है और अरिहंत इज अ ब्रांड। और यहाँ पे आपको आपका जो सपनों का घर है 2 BHK 50 लाख में आपको 100% मिल जाएगा। और रही बात आपकी एमएलडीज की, आप अगर आप कह रहे हैं कि आपको एमएलडीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादातर नहीं है। ओके, तो जैसे कि आप हो या फिर कोई और भी लोग होते हैं जिनको एक सिंगल टावर चाहिए होता है, बट सर यहाँ पे ऐसे है कि ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है। टाउनशिप में आपको एमएलडीज मिलने ही वाली है, बट यहाँ पे आपका जो एमएलडीज का मेंटेनेंस है वो सिर्फ 4 रुपए है और आपको लाइफ टाइम एमएलडीज फ्री मिलने वाली है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं है। लाइफ टाइम के लिए
फ्री मिलने वाली है एमिनिटीज। यस यस। और एमिनिटीज क्या क्या मिलेंगी आपको बताएं, मैं जैसे आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। ठीक है बताइए। जिम्स रहेंगे, यस योगा सेंटर्स रहेगा, ओके गार्डन रहेगा, और बाकी जो एमिनिटीज है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगी। सेकेंडली आपको जाएगा कि आप लोकेशन वाइज अगर आप मुझे पूछ रहे थे तो लोकेशन में कैसा रहेगा कि जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके अगर सपोज मैं आपको फ्रैंकली वो भी बता देती हूँ कि कल्याण स्टेशन से जो अपना खड़कपाड़ा है वो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, और खड़कपाड़ा से अपना जो प्रोजेक्ट है अरिहंत आराध्या का वो जाता है 2 किलोमीटर। आप कहेंगे डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 4 किलोमीटर। यस 4 किलोमीटर हो जाता है, डिस्टेंस बड़ा है, एग्री, बट यहाँ पे आपको करना होगा टाइम मैनेजमेंट। ओके अगर आपका जो टाइमिंग है ऑफिस टाइमिंग, ओके, तो मिस्टर प्रशांत जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अपना डिस्टेंस है खड़कपाड़ा से लेके अपने अरिहंत आराध्या का, ओके तो वो डिस्टेंस है कम से कम 2 किलोमीटर। उसके बाद आप कहेंगे कि ये 4 किलोमीटर लंबा हो गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जितना आप डेवलपमेंट एरिया में जाएंगे तो डेवलपमेंट एरिया में आपकी जो फ्लैट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो रेट है वो एक टाइम ड्यूरेशन में ग्रोथ होगा, 100% होता है। और सेकेंडली ये जैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जैसे ही ये इसके स्लैब्स वाइज ये कंप्लीट होता जाएगा वैसे ही उसका रेट बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि आजकल ईओआई का ट्रेंड चल रहा है। ईओआई का मतलब एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो एक टाइम पीरियड मिल जाता है अपना, और एक मिनिमम अमाउंट भी आपको मिल जाती है जिसमें आप अपना घर एक मिनिमम अमाउंट में बुक कर सकते हैं। तो ये जो ईओआई है इसका जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूंगी, या फिर आप मेरा चैनल से आपने सब्सक्राइब किया ही होगा ऑलरेडी, तो जस्ट आप मेरे चैनल पे जाइए और ये वीडियो आप देख सकते हैं। सेकेंडली आपको मैं बताना चाहूंगी सर कि आपको ना, नॉट ओनली यू, मैं पूरे मुंबई का को बताना चाहूंगी कि आप अगर स्टेशन से थोड़ा दूर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप एक टाइम मैनेजमेंट रखिए। तो टाइम मैनेजमेंट में ऐसे होता है कि आप घर से एक पर्टिकुलर टाइम से निकलेंगे, आप ट्रेन भी पकड़ेंगे, और सेकेंडली आप अपने ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो घर है वो एक डेवलपमेंट एरिया में आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन है सर? मैडम मुझे बताइए कि अभी आपने ये तो पूरा सब बताया। हाँ। आपका प्रोजेक्ट है कल्याण नियर है, खड़कपाड़ा नियर है। ये प्रोजेक्ट मेरे बजट में बैठेगा या नहीं बैठेगा? मेरा बजट एक 50 लाख। ओके। हाँ, तो ये मेरे बजट में बैठेगा क्या? सर जैसे कि आपका बजट है 2 BHK 50 लाख से लिए, 50 लाख। तो यहाँ पे 2 BHK है 45 लाख ऑनवर्ड्स, मतलब 45 लाख में आपका फ्लैट होएगा, और उसके बाद जो चार्जेस रहेंगे वो अलग से रहेंगे सर, यानी कि 50 लाख में आपका ये घर हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है चलो। और कोई क्वेरी आपकी? अभी और कोई नहीं, अभी डायरेक्ट प्रोजेक्ट के पास ही जाएंगे, प्रोजेक्ट Okay. देखेंगे, यस। फिर बाद में तो डिस्कस। प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए आप सबको और आपको भी एक्सचेंज ग्रुप को अभी के अभी कॉल करना होगा और फ्री साइट विजिट आपकी बुक करनी होगी। ओके ठीक है। चलो, तो आई थिंक सो अभी अपने प्रशांत सर के जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में, मेरा जो पॉइंट था वो था कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया के रिगार्डिंग। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो उस टाइम में हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, उसका सैंपल फ्लैट देखते हैं, और सेकेंडली हम उसके एमिनिटीज भी देखते हैं, पूरा लोकेशन भी देख लेते हैं। बट यहाँ पे हम नहीं देखते वो कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया। इसका जो डिफरेंस है वो आज तक के पीपल्स को, मतलब जो भी व्यूअर्स है मेरे, या फिर जो भी नए बच्चे हैं या फिर जिनको नया प्रॉपर्टी लेनी है, कभी कभी किसी को पता नहीं होता है। तो मैं आज उनको इनके बारे में डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले आता है अपना कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया वो होता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं। प्रशांत सर आपको भी पता होगा कि हम जब जो घर में रहते हैं, जो इंटरनल पॉइंट्स है जैसे कि अपना हॉल, बेडरूम, किचन, उसके बाद जो भी हम एक्स्ट्रा जो भी अपना ये रहेगा, जैसे स्टोर रूम भी रहता है अपने घर पे, तो ये आता है अपने कारपेट एरिया में। जैसे कि इंटरनल स्टेयर्स, अभी आप कहेंगे कि घर के अंदर तो कोई सीढ़ी होती नहीं है, नहीं हो। तो रो हाउस पता है आपको, हाँ वो तो बंगलोज है, तो उनके अंदर इंटरनल स्टेयर्स होते हैं, तो वो पार्ट भी आता है अपने कारपेट एरिया में। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम
जो घर के अंदर का जितना भी पार्ट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम कारपेट एरिया। ओके, अभी पॉइंट आता है अपने बिल्डअप एरिया में। तो बिल्डअप एरिया ये होता है जो भी पॉइंट्स है अपने कारपेट एरिया में वो सब इंक्लूडेड होते हैं बिल्डअप एरिया में। ओके, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स अभी बता दिए हैं, वो सब पॉइंट्स अपने बिल्डअप एरिया में आते हैं। सेकेंडली इसमें आता है एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस। जो भी एक्सटर्नल पॉइंट्स है जैसे कि एक्सटर्नल बैल्कनी होती है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल वॉल सर्विस बालकनी, जैसे कि एक्सटर्नल वॉल, बैल्कनी और सर्विस शेल्फ। तो ये जो पॉइंट्स है ये बिल्डअप एरिया में आते हैं। तो अभी पॉइंट आता है अपना सुपर बिल्डअप एरिया। तो सुपर बिल्डअप एरिया में वो सब पॉइंट्स आते हैं जो कारपेट एरिया बिल्डअप एरिया में आते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे आते हैं अपने स्टेयर्स, जो एक्सटर्नल स्टेयर्स होते हैं। उसके बाद बैल्कनीज, देन अपना जिम, उसके बाद आता है अपना जो एनी अदर कॉमन एमिनिटीज, जो कॉमन सर्विस होती है यहाँ पे जो हर कोई यूज कर सकता है। जो अपने प्लॉट में, जो अपना प्लॉट होता है उसमें जो भी एरिया आता है वो आता है अपना सुपर बिल्डअप एरिया। ओके, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम फ्लैट देखने जाते हैं तो हम प्रोजेक्ट देखते हैं, घर देखते हैं, सैंपल फ्लैट भी देखते हैं, बट ये जो चीजें होती है इनके ऊपर हम ज्यादा गौर नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि अपना जो एरिया है, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हमें कितने एरिया में मिल रही है। इनकी एग्जांपल के लिए बोल दूं, कारपेट एरिया मिनिमम रहता है, बिल्डअप एरिया सपोज कारपेट एरिया अगर रहेगा अपना 480, तो उसके बाद अपना बिल्डअप एरिया बड़ा होता है और सुपर बिल्डअप एरिया भी उससे बड़ा होता है। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है आज तक किसी को समझ में नहीं आया। तो आज के ये वीडियो में मैंने आपको इनके डिफरेंस बता दिए हैं। अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो आई थिंक प्रशांत सर आपकी भी क्वेरी सॉल्व हो चुके हैं और मेरे व्यूअर्स के भी क्वेरी सॉल्व हो चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम, यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे डाउट थे, दिमाग में चल रहे थे, क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व किए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आणि अपना जो प्रोजेक्ट है आप जो बता रही है Yes. वो प्रोजेक्ट अभी हम देखने जाएंगे कल और फाइनल करके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि प्रशांत सर ने तो अभी अपनी बुकिंग कर ली है, वो तो कह ही रहे कि वो बुकिंग करने हाँ, वाले मैंने हैं। अभी बुकिंग कर ली है फिर तो ओके चलिए, तो अपनी एक तो बुकिंग हो जाएगी अभी। Okay. तो आपकी बारी, आप अभी अपना घर बुक करें तो जल्द ही एक्सेल ग्रुप को कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपनी फ्री साइट विजिट बुक कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।